आपका है शास्त्री जी? जी। कब का है? कुछ दिन पहले का है। योर ऑनर। शास्त्री जी, आई एम फीलिंग कंसर्न। आपको ईसीजी क्यों कराना पड़ा? प्लीज कोर्ट को बताएंगे। मैं रास्ते में बेहोश होकर गिर गया था तो फिर घर कैसे पहुंचे आप? टैक्सी में। अच्छा, आसपास के लोगों ने मदद की। गॉड ब्लेस देम। जी नहीं, यमन। जी? मेरा पोता यमन। मैंने मेरे पोते को इतना तैयार किया कि ऐसे हालात के अंदर भी वो मजबूत रह सके। मजबूत? योर ऑनर, 7 साल के बच्चे ने 70 साल के दादाजी की जान बचाई और आपने बहुत मजबूत बनाया उसे। आप तो कमाल के हो दादाजी। जो इंसान अपने पोते के गार्डियनशिप के लिए, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए ये केस लड़ रहा है, उसकी खुद की हालत देखिए योर ऑनर। कौन किसका ख्याल रखेगा ये तो जाहिर है। आप अभी कह रहे थे ना, रिटायरमेंट के बाद मेरा खाली वक्त मैं कैसे बिताऊंगा, उसके लिए पोता चाहिए आपको। मतलब आपको पोते से प्यार वार कुछ नहीं है, आपको बस आपके बुढ़ापे के लिए एक लाठी चाहिए। आपका पोता आपके लिए वही लाठी। आई थिंक अबाउट दैट चाइल्ड। वो 7 साल का बच्चा, उसने टैक्सी टैक्सी करके टैक्सी रोक रहा है। कैन यू इमेजिन? इसके बारे में आपने कभी सोचा है मिस्टर शास्त्री? दादाजी, कभी कभार अपने पोते के बारे में भी सोचा कीजिए। मैंने आपके जितना जिद्दी और सेल्फिश इंसान नहीं देखा। आपके बेटा और बहू विदेश जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आप उनको रोक रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन शास्त्री जी। आपने अभी अभी कहा कि आपके 2 बेटे थे, आपका एक बेटा गुजर गया। आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ था उसको? कैसे गुजर गया वो? बताइए शास्त्री जी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। इस हादसे का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है योर ऑनर। इट्स टोटली इररिलेवेंट। योर ऑनर, मुझे इनकी तरह 2 घंटे की स्पीच देने की आदत नहीं है। मैं बस कुछ फैक्ट्स कोर्ट के सामने लाना चाहती हूँ। अलाउ मी प्लीज। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर प्लीज, बस 2 मिनट और मैं प्रूव कर दूंगी व्हाई दिस ट्रेजेडी इज रिलेवेंट टू दिस केस। Objection overruled. You may proceed. ग्रेटफुली। बताइए मनोज शास्त्री जी, आपके बेटे की मौत कैसी हुई? ठीक है, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, मैं ही बताती हूँ। ये डेथ सर्टिफिकेट किसकी है? एक्सक्यूज मी मैम। किसकी है? जी? शालिनी प्लीज। I'm really sorry, Your Honor. Can I please step out for a moment? Well, you may. शालिनी प्लीज, आप मुझसे ऐसे सवाल। मल्हार शास्त्री, मैं आपके पिंकू अंकल के साथ फ्रेंडली मैच खेलने नहीं आई हूँ। दिस इज माई प्ले ग्राउंड एंड आई डिसाइड माई स्ट्रेटेजी। अगर आपसे सुना नहीं जा रहा है तो आप बाहर जा सकते, बट डू नॉट इंटरप्ट अगेन। अंडरस्टूड? सॉरी। इफ यू मे परमिट, मे आई प्रोसीड? Please continue. बताइए शास्त्री जी, आपके बेटे की मौत किस वजह से हुई? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट 24 साल की उम्र में कैसे? स्ट्रेस, ओह, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स? ओह, कैसा नशा करता था आपका बेटा? वॉज ही एन एडिक्ट? पता नहीं। पता नहीं? नहीं। आपके खुद के बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा था आपको पता नहीं? ये पता है आपको? डू यू नो दिस? सोशल मीडिया पर आपके बेटे का स्टेटस अपडेट मरने से कुछ घंटे पहले का। लुक्स फैमिलियर। क्या लिखा है? प्लीज कोर्ट को पढ़ के सुनाइए। गुरुजी, आप सुनाई नहीं दे रहा? सॉरी, जोर से पढ़िए। योर ऑनर को सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज। गुरुजी, आई एम सॉरी। I could not. I could not?
आपका बेटा मरने से कुछ घंटे पहले आपसे सॉरी क्यों कह रहा था मिस्टर मनोज शास्त्री? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, दिस इज वेरी सेंसिटिव मैटर। इस ट्रेजेडी का इस्तेमाल करके मिस शालिनी मेरे क्लाइंट मनोहर शास्त्री को तोड़ना चाहती है। वो आपका तरीका होगा। मैं बस कुछ फैक्ट्स कोर्ट के सामने लाना चाहती हूँ। योर ऑनर प्लीज मेरे काबिल अपोनेंट लॉयर से कहिए कि बात बात पे इंटरजेक्ट ना करें। Objection overruled. You may continue, please. ग्रेटफुल योर ऑनर। बताइए शास्त्री जी, आपका बेटा मरने से कुछ घंटे पहले आपसे सॉरी क्यों कह रहा था? ऐसा क्या दुख था उसके मन में जो एक पिता होकर भी आप समझ नहीं पाए? कुछ तो बोलिए शास्त्री जी। He has nothing to say. ये पता है आपको? योर ऑनर, 24 साल के एक नौजवान की चीत्कार, उसके हताश मन की पुकार, ललित की डायरी। पिता, पिता डुबा दो अपने सपने मेरे अश्रु जल में। पिता डुबा दो अपने सपने मेरे अश्रु जल में, लेकर बोझ तुम्हारे मन का मरता हूं हर पल में। आज जो मेरा छीन गया कैसे डालूं कल में, पिता तुम्हारे अहंकार का विष पिलूं जल में। पिता तुम्हारे अहंकार का विष पी लूं अब चल मैं। शास्त्री जी, कैसे सपने थे आपके जो जहर बन गए उसके लिए? ललित बहुत होशियार था, मेरा सबसे प्रतिभाशाली छात्र। संगीत उसके सपने थे और पोएट्री उसकी उम्मीद। हिंदुस्तानी और वेस्टर्न दोनों में काबिल था। ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं। मेरा बस यही चाहता था कि वो यहाँ पंचगणी में संगीत की महाविद्यालय खोले और उसके जैसे होनहार कलाकार को इसी शहर में बनाए। वो पंचगनी में एक महाविद्यालय खोले, वो यहीं पे मेरे पास रह जाए, इसलिए आपने उसे उसकी जड़ों से बांध दिया। इसलिए वो घुट घुट के मर गया शास्त्री जी। उसके पास भी बाहर जाने का ऑप्शन था। मुंबई, लंदन, बर्कली, कहीं भी जा सकता था वो, जैसे अभी मल्हार जाना चाहता है यूएस। लेकिन शायद ललित ने भी बाहर जाने की कोशिश की होती तो आपने उस पर भी केस डाला होता। शास्त्री जी सच बताइए, आप अपने बड़े बेटे की भी वैसे ही इंसल्ट करते थे जैसे छोटे बेटे की करते हैं? नालायक, स्पाइनलेस, शराबी, बीवी के पैसे पे जीने वाले। मिस्टर मनोहर शास्त्री, आपके बड़े बेटे को कार्डियक अरेस्ट ने नहीं मारा, आपकी जिद ने मारा है। डेथ सर्टिफिकेट नहीं, सुसाइड नोट है ये। एक बेटे को आप खो चुके हैं, दूसरे को खो देंगे, फिर तीसरे की कस्टडी लेकर क्या करेंगे?